सिंह ने दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी भी लिखी। मामला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र से आने वाले सीहोर और रायसेन जिले के निजी गोदामों में रखे गए 40,000 टन गेहूं के सड़ने और उसे छिपाने के लिए सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाने का है। और इसके लिए दिग्विजय सिंह ने अपराध नियंत्रण शाखा यानी कि EOW की जांच की मांग की है। अपने लेटर में दिग्विजय सिंह ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा तो सियासी उबाल आ गया। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, तो कांग्रेस बोली कि शिवराज का इलाका है और बिना सांठ गांठ के ये संभव ही नहीं है। गंज और बुधनी जो क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है और 35 करोड़ के गेहूं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने 2023 में भी की थी, जब प्रधानमंत्री का नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आज ये केंद्र में मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, तो ये जो घोटाला इसकी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ठीक लिखा है दिग्विजय सिंह जी ने, EOW से इसकी जांच कराई जाए। 40,000 टन गेहूं सड़ गया, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, गेहूं की परचेसिंग हो नहीं रही है, किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है और 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं 35 करोड़ के गेहूं को संभालने के लिए। ये लंबा घोटाला है, इसकी जाँच होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं इनको जेल भेजा जाना चाहिए। दोषी कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि 2023 में जब ये सब संरक्षण में होता है। ये शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, ये इनके संरक्षण में सब हुआ है। तो जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जब EOW की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक। दिग्विजय सिंह के इस बयान से हड़कंप मचा हुआ है। खास तौर से ये मुद्दा इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि कृषि मंत्री के क्षेत्र में अगर गेहूं घोटाला हुआ, ये बात दिग्विजय सिंह जो कि प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं उनकी ओर से कही गई है। ये वो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जो वो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है, ये बड़ा सवाल भी है। और इसी को लेकर फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, ये भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से जो तमाम सवाल सामने आ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी लेंगे खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं इस वक्त। आखिर कैसे ये हो पाया, अगर हुआ है तो। हालांकि मामले में उन्होंने EOW से जांच कराने की मांग की है। अब्दुल्लागंज और बुधनी जो क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है और 35 करोड़ के गेहूं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने 2023 में भी की थी, जब प्रधानमंत्री का नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आज ये केंद्र में मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, तो ये जो घोटाला इसकी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ठीक लिखा है दिग्विजय सिंह जी ने, EOW से इसकी जांच कराई जाए। 40,000 टन गेहूं सड़ गया, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, गेहूं की परचेसिंग हो नहीं रही है, किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है और 150 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं 35 करोड़ के गेहूं को संभालने के लिए। ये लंबा घोटाला है, इसकी जांच होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये दोषी कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि 2023 में जब ये सब संरक्षण में होता है। ये शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, ये इनके संरक्षण में सब हुआ है। तो जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जब EOW की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस अपनी जनाधार खो चुकी है और उसके नेता आरोप लगाकर, आलोचना कर चिट्ठी लिखकर सुर्खियों में बने रहने का काम कर रहे हैं। जय सिंह जी के पास अगर कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, तो उसको प्रमाण करना चाहिए। अदालत के दरवाजे खुल सकते हैं, मीडिया के समक्ष आकर बात कर सकते हैं, पर वो इसलिए चिट्ठी पत्र लिखकर इतिश्री कर देना चाहते हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस का काम करती है। और PC शर्मा जी, आप आरोप आलोचनाएं करके मीडिया में सुर्खियां एक दिन के लिए तो बन जाएंगे, पर जनता से आप अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। अगर कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है,
तो उनको निश्चित रूप से प्रमाणित करना चाहिए। हमने कहा ना, हमारा भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस है। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार इसीलिए जानी जाती है कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए कितनी कार्रवाई हमारी सरकार, हमारी एजेंसियों ने की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपके पास भी कोई प्रमाण है, उसको प्रमाणित कीजिए। निश्चित रूप से अदालत अपना न्याय दे रही है, फैसला दे रही है, आप बिल्कुल जाना चाहिए उनको। वहाँ पे अपने तथ्य रखिए, प्रूफ रखिए, एविडेंस रखिए। जो अदालत होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त सत्येंद्र जैन हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका जैन साहब। स्वराज बघेल हैं, नेता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका बघेल जी इंडिया न्यूज पर। डिबेट में ओपन करूंगी स्वराज बघेल जी आप ही के साथ। ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से, और वो भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और आपके न्यूज रूम की फीड मुझे नहीं मिल रही है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बहरहाल मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमको इस इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बहुत बेसिक मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि देखिए, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, यानी इसका मतलब खाद्यान्न को जो खरीदी है यानी प्रोक्योरमेंट, उसका स्टोरेज यानी रख रखाव, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो पहुंचाया जाता है, इसके में जो खर्चा आता है वो इकोनॉमिक कॉस्ट बोला जाता है। इसके अलावा एक होता है सेंट्रल इशू प्राइस, यानी जिसपे सरकार 3 रुपए पे धान, 2 रुपए पे गेहूं और 1 रुपए पे इस तरीके से खाद्यान्न को देती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे फूड सब्सिडी कहते हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को या एफसीआई को ट्रांसफर करती है। अब मुद्दे की बात सुनिए। सबसे पहले तो आप ये मानिए कि एक 0.1 है बुधनी में और एक 0.2 है जो कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र में आता है। 0.1 पे 66,000 मैट्रिक टन गेहूं रखा गया। 2023 में दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को हाईलाइट भी किया। अब उसमें से 26,000 मैट्रिक टन जो था वो तो दे दिया गया टीपीडीएस में, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को बांट दिया गया। 40,000 मैट्रिक टन जो था वो सड़ गया, वही पड़ा। ये प्राइवेट गोदाम है जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग एक्ट 1962 के तहत प्राइवेट लोगों के साथ भी जॉइंट वेंचर में सरकारें काम कर सकती हैं। तो ये प्राइवेट गोदामों में 40,000 मैट्रिक टन सड़ गया। इस सड़े हुए गेहूं को ट्रांसफर किया गया पॉइंट नंबर 2 में, जो कि अब्दुल्लागंज में आता है, और ये लोकसभा क्षेत्र आता है शिवराज सिंह जी का। अब सबसे पहले तो इसमें 2 चीजें कॉमन है। एक तो शिवराज सिंह जी का नाम कॉमन है, वो बुधनी में थे। पॉइंट नंबर 1 बुधनी में लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 2 उनके करंट लोकसभा क्षेत्र में लोकेटेड है। अब इसका मतलब जो 40,000 के रख रखाव, मतलब जो गेहूं जिसमें घुन लग गई हो, उसके रख रखाव में 40,000 मैट्रिक टन में जो फूड सब्सिडी उसके लिए ट्रांसफर हुई होगी केंद्र सरकार से। तो इससे 2 बातें जन्म लेती हैं। या तो केंद्र सरकार को भी इन्होंने बेवकूफ बना के उनसे पैसा लिया, नंबर 1, और या फिर केंद्र सरकार का भी इसमें लिप्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ये इस तरीके का घोटाला को जन्म दे रही हैं। और आप तो मैं इससे आगे भी वो करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट इतना ही है मैडम। ठीक है जैन जी, बोलिए। क्या अब बीजेपी पार्टी कांग्रेस के आरोपों को देखते हुए ईओडब्ल्यू की जांच बैठाएगी? देखिए, हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, और हमने अनेक कार्रवाई की है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे भंडारण से जुड़े हुए अधिकारी हो, चाहे वेयर हाउसिंग के हो। अनेक बार कार्रवाई की है, और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो हैं उनकी भी संपत्ति को राजसात किया है। और कई अधिकारियों और पटवारी जो सिस्टम में हैं उनको हम निलंबित ही नहीं, हमने सेवा से बर्खास्त भी किया है। शासकीय सेवा से टर्मिनेट करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे सैकड़ों अधिकारी और पटवारी मध्य प्रदेश शासन के हैं, उनको हमने बर्खास्त किया, टर्मिनेट किया हुआ। तो हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है, आगे भी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये बात आ रही है, अभी आप देखिए, इन्होंने का सेंट्रल वेयर हाउसिंग एक्ट के द्वारा रहता है, और आपको पता होगा कि पंजाब में, हरियाणा में भी गेहूं का उत्पादन होता है और अत्यधिक होता है। लेकिन चूंकि वहां पर भंडारण की क्षमता कम है, भंडारण की क्षमता अगर देश में सबसे अधिक है तो उनमें मध्य प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है जो पंजाब में नहीं है। पंजाब में गेहूं खुले में रहता है। तो एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है?
गेहूं ज्यादा होता है और गेहूं के उत्पादन के साथ साथ वहां से उसका वितरण का भी एक वो रहता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी के बेसिस पर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वहां से पीडी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो सिस्टम वो लेता है वहां से गेहूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और भंडारण ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है और यहाँ पर प्रिजर्वेशन है। तो देखिए ये जो है प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स जो हैं उसके अंदर की बात आ रही है कि लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन हो गया, उसको उठाया नहीं या वो खराब हुआ, तो ये ऐसा नहीं बनता है। ऐसा कई सारी जगह रहता है। और कांग्रेस की 1.5 साल की जब सरकार थी तो आप देखिए कि जो उपार्जित होता था, जो अन्न होता था, उसमें भी जो 10% के आसपास का अगर आप जो उपार्जन कर रहे हैं टोटल, उसका 5 to 10% का वियर एंड टियर या लॉस जो है, या पानी में भीग जाता है या घुन जाता है, ये सारा होता है। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार के समय ये सब सोते रहते थे और जो वियर एंड टियर है, जो लॉस होता था अनाज का, वो 20% के आसपास हो गया था। तो कांग्रेस ऐसा काम करती रही। हमारी सरकार ने बीज से लेकर के बाजार तक और उसका जो भंडारण है उसके लिए किसानों को सशक्त किया, समृद्ध किया। आज वेयर हाउसिंग के भी हमारे अंदर काफी काम किया और अभी भी जीरो टॉलरेंस है। जो निसंदेह कार्रवाइयां होंगी अगर प्रमाण हो, प्रमाण नहीं है, देखिए आप ये हाइपोथिकेशन की बात है कि 0.1 से उठा लिया, भैया ये तो रहता है, इस सिस्टम में रहता है। आप कहेंगे कि पंजाब FCI तो पंजाब से भी उठा लेता है पहले, तो क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। या हरियाणा भी एक अच्छा राज्य है, वहां से भी गेहूं की अच्छा प्रोडक्शन रहता है। तो मध्य प्रदेश में भंडारण की फैसिलिटीज ज्यादा हैं, तो एक उनके ऊपर रहता है कि किसको प्रायोरिटी बेसिस पर कहाँ के अनाज को लेके आना है। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तय करता है वो अपने हिसाब से। और देखिए हमने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अनेक प्रकार से लाभ किया है और आगे भी देते रहेंगे। अभी चूंकि बात है तो इस पे तो कार्रवाई होगी। अगर कांग्रेस बताए, और दिग्विजय सिंह जी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं प्रश्न करने का, क्योंकि जिनके समय 2% की कृषि की विकास दर हुआ करती थी, आज वो विकास दर 18 से 20% की विकास दर हो रही है। तो आप देखिए हमने विकास दर बढ़ाई। और अगर भूमि जो है, उतनी भूमि 2003 में थी मध्य प्रदेश में, जब 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी का शासन था, और आज भी वही भूमि है। कोई भूमि तो एरिया तो बढ़ा नहीं मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन क्यों बढ़ गया? जब मध्य प्रदेश का टोटल खाद्यान्न उत्पादन था वो लगभग 155 लाख मीट्रिक टन था। आज हमारा उत्तरी जमीन में जो उत्पादन है वो 5 गुने से ज्यादा, लगभग 750 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो हमारी ये किसान हितैषी नीतियां हैं, उनके कारण हो रहा है। और आप देखिए इनके समय तो इनके केंद्रीय मंत्री कहा करते थे कि हम जो अनाज है उसको हम गरीबों को नहीं दे सकते, मुफ्त में नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता था ये सड़ने से बचाओ, सड़ रहा है आपका, आप गरीबों को बांटो, नहीं बांटते थे। लेकिन हमारे मोदी सरकार ने और मध्य प्रदेश ने उस लक्ष्य में कंधे से कंधा मिलाया और 5 गुने से ज्यादा का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न देते हैं निःशुल्क। 5 किलो केंद्र देता, 5 किलो हम तो 10। ये अनेक कार्य हमने किए। हाँ बघेल जी, एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि खास तौर से बीजेपी नेताओं की ओर से टाइमिंग को लेकर 2017 से लेकर 21 में ये घोटाला हुआ, ऐसा आरोप आपकी ओर से लगाया गया है। तो अब जाकर क्यों बताया गया? दूसरा ये है कि कांग्रेस पर यह आरोप है कि कांग्रेस हेडलाइंस में रहना चाहती है, और जैन साहब पूछ रहे हैं कि आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन प्रमाण क्या है इस बात का? मैडम, सबसे पहले तो जैन साहब को ये पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है आज की डेट में गेहूं का। ना कि पंजाब, ना कि हरियाणा, सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। और इसके पीछे मैं बता दूं कि माननीय मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी 2007 में, उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश को एक नए तरीके से रेवोल्यूशन करके उन्होंने इसे वीट का एक बोल बनाया ताकि यहां से ज्यादा तादाद में गेहूं प्रोड्यूस हो और बाहर बेचा जा सके। दूसरी बात, ये जो इधर उधर की ही जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें कि हमने ये कर दिया। आज का मुद्दा है कि इसमें चोरी हुई है। मैडम, ये मुद्दा 2023 का है और मुद्दे की बात ये नहीं है कि किस सरकार ने कृषि को कितना विकास दिया। हम एक प्रॉपर मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो है कि जब 40,000 मेट्रिक टन गेहूं जिसमें घुन लग गया था, उस गेहूं को रख रखाव में इतना पैसा केंद्र सरकार को भी बेवकूफ बना के लिया गया या उनकी लिप्तता के साथ लिया गया। अब मैं अपने आर्ग्यूमेंट के दूसरे पॉइंट पे मैडम मूव कर रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिए भाई साहब, जैन साहब। दूसरी बात, अब जब ये सड़ा हुआ अनाज भेज दिया गया स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, तो कॉर्पोरेशन एक्ट जो कानून है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो कानून है 1962 में बना हुआ, वो कहता है कि हर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 50% स्टेक जो होगा
वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का होगा। इसका मतलब उसका 50% शेयर जो होगा वो सेंटर का भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट अपने मन से चला सकता है, भंडारण में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता है। अब आप मुझे ये बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, किस कानून के तहत उनको ऑडिट की ताकत है? तो ना कोई ऑडिट हुआ, ना किसी ने ये बताया कि इतना गेहूं सड़ गया है, उसका अब हम क्या करने वाले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होके नितिन गडकरी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो अनाज में सड़ जाएगा या घुन लग जाएगा, उस अनाज को हम बायोफ्यूल बनाएंगे। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई उन्होंने 2022 में। तो भैया, घुन लगे हुए गेहूं में तो 70 से 80% स्टार्च होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्टार्च जिसमें होता है उसको बायोफ्यूल में, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज इंडिया में इथेनॉल पॉलिसी लागू हो रही है, तो आपने उसको क्यों नहीं यूज किया? उसको क्यों आपने सड़ने के लिए दिया? उसके बाद अब आप ये सोचिए कि ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे मैं समझता हूं एक सोची समझी रणनीति है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को कमजोर करने की, मैडम। और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को कमजोर करके उसको प्राइवेट हाथों में थमाने की। क्योंकि अभी आप देखेंगे बजट में वेयर हाउसिंग पॉलिसी में वेयर हाउसिंग के ऊपर सरकार ने एक विशेष ध्यान दिया है और कहा है कि इसको हम प्राइवेट हाथों में देंगे, क्योंकि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है। अब मैं समझ रहा हूं कि, और आप सब समझ रहे हैं कि क्यों क्षमता नहीं है, क्योंकि इसको प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है। अब आप ये समझ रहे हैं पूरा इकोसिस्टम, मैडम। अब आप समझिए, और जैन साहब आप भी समझिए कि ये जो किसान के 3 काले कानून आए थे, उसका किसान विरोध कर रहे थे। आ रही हूँ जैन जी, आप ही के पास उसका आ रही हूँ। किसान विरोध इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप सब चीजों का निजीकरण करके अपने ठीक है। पर्सनल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल करना चाहती है। और ये मुद्दा दिग्विजय सिंह का 2023 का है, मैडम। 2023 से उसको ये फॉलो करते आ रहे हैं। 17-18 की बात इसमें नहीं है, 23 से शुरू हुआ है, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बुधनी के विधायक हुआ करते थे। और आज की डेट में वो जिस लोकसभा क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों जगहों की कहानी है। और दोनों एक आदमी से क्यों जुड़ रही है, इसमें ठीक। छानबीन होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है, बताइए। जवाब दीजिए जैन जी। देखिए मैडम, मैंने तो पहले भी जवाब दिया। अब कांग्रेस के पास जवाब नहीं तो मैंने बताया ना कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो भंडारण है, और इनको शायद अभी भी पंजाब नंबर 1 है। हम गेहूं में दूसरे बड़े उत्पादक हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है। आज हम दालों के अंदर पहले हैं, तिलहन में हम तीसरे नंबर पे थे, अभी दूसरे पर आए हैं, और गेहूं में भी हम दूसरे पे हैं। तो मुझे लगता है, और उपार्जन सुनिए, और दूसरी बात ये जो विकास दर की बात है, चलो कृषि, अगर आप इतनी कृषि ऐसी होते तो जो मैंने बात कहा 2% की विकास दर होती थी दिग्विजय सिंह जी के समय, आज क्यों 18-20% के आसपास रह रही है। और आज जो मैंने खाद्यान्न उत्पादन बोला, तो वो खाद्यान्न उत्पादन क्यों दिग्विजय सिंह जी के समय 150 लाख मीट्रिक टन का था और आज वो 750 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कहीं ना कहीं अनेक कार्य किए। और आप बताइए कि जो 7.5 लाख हेक्टेयर, तो अनेक कार्य किए, बीज से लेकर बाजार तक, और हमने काम किया है। और मैंने तो आपको बताया, ये लोग तो गरीबों को देते नहीं थे, कहते थे मुफ्त में नहीं देंगे कोई चीज, और अभी ये बात कह रहे हैं निसंदेह हम सारा। और 20% एथेनॉल मिक्सिंग भी चल रही है हमारे यहाँ पर। हमने लक्ष्य ले लिया है पेट्रोलियम के अंदर, और लगभग जो 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात हमारा होता था क्रूड का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें 20% का रिडक्शन आया है। हमने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बचा रहे हैं। तो ये बड़े काम कर रहे हैं, और वो 3 लाख करोड़ रुपए हमारे किसानों के पास जा रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल लेने बनाएंगे या गन्ने वगैरह से या राइस ब्रान से बनाते हैं, तो वो सारी चीज तो ऐसे प्लांट्स चल रहे हैं, उसमें रोजगार मिल रहा है, किसानों को भी लाभ हो रहा है। तो ये दूसरा, स्वदेशी को हम बढ़ा रहे हैं, स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसमें भी रिलक्टेंट थी। कांग्रेस पार्टी एनर्जी प्रोडक्शन में भी रिलक्टेंट रही। कांग्रेस पार्टी अंडर अचीवर रही है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। तो हमने ये भी किया, और हमने सिंचाई का रकबा जो था 7 लाख हेक्टेयर था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी अंडर अचीवर थी, जिसमें राजा महाराजाओं का और मुगलों का सबका क्रेडिट इनको दिया जाता है। 46 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा, और 10 साल दिग्विजय सिंह जी का। इसीलिए मैंने कहा ही इज नॉट हैविंग एनी मॉरल राइट। क्यों 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था? अरे 2 साल में ही मोहन यादव जी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10 लाख हेक्टेयर के आसपास का सिंचाई का रकबा बढ़ाया, और टोटल आज रकबा हो गया लगभग 58 लाख हेक्टेयर के आसपास हो रहा है, और निकट भविष्य में हम 100 लाख हेक्टेयर कर देंगे। तो ये काम अनेक कार्य किए जा रहे हैं। और जो मैंने पहले कहा, जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ रहता है। अगर ये प्रमाण तो दें, और अगर कोई वैसी बात आती है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आए वाए साए। ये कोई किसी का रिश्तेदार हो तो कोई कार्य काम नहीं कर सकता क्या? अगर आप बताइए, कोई दिग्विजय सिंह जी के अनेक रिश्तेदार हैं, वो अनेक कार्य कर रहे हैं अपने, तो अब हम ये कहने लगे नहीं वो दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार हैं। अरे भाई, अगर विधिवत रूप से किसी ने अपना वेयर हाउस बनाया है, उसकी मान्यताएं ली हैं, उसका काम कर रहे हैं वो,
तो हर व्यक्ति मुझे लगता है राइट टू अर्न का अधिकारी है, लेकिन एक छोटा जहां जवाब पर भी अगर बघेल जी, कार्रवाई है, छोटा अनेक जवाब। वेयर हाउस को हम ब्लैक लिस्टेड भी किया है। जहां जहां अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं, अनेक वेयर हाउसेस को ब्लैक लिस्ट किया गया है। वेयर हाउसिंग से जुड़े जुड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर अनेक बार कार्रवाई की है, और कार्रवाई निलंबन तक ही नहीं की, टर्मिनेशन भी किया है हमने। उनको गवर्नमेंट सर्विसेज से टर्मिनेट भी किया है। अनेक आईएएस हैं, और उनकी ठीक है। संपत्तियों को राजसात भी किया, राजसात करके वकील जी, जनता के लिए संक्षेप में। लोकार्पित किया। अनेक जनता के कल्याणकारी कार्य उनकी संपत्तियों पर हो रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं, ही इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही सेड अर्लियर। वही बात वापस दोहरा रहे हैं जो इन्होंने No, no, पहले no, कही। just इनके पास you कोई नई बात नहीं है। what kind of repetition? If you have any proof, you सुनिए, go to the court, सुनिए। my dear friend. My dear friend, if you have any proof, you go to the court. But tell me what kind मैडम, of बोलिए बघेल जी, improvements we बोलिए, have done? क्योंकि वक्त Why कम है, the बोलिए। Digvijay Singh has not done within his Intervene 10 करिए years मैडम tenure? इनको। Why the agriculture लगाओ growth भाई। rate of the state तो रुकिए was मैडम। only 2%, merely 2%, and nowadays it is being around in 20% around. ठीक है जैन साहब। 18 to 20%. It is like मैडम ये बार बार इस So, चीज का so, जवाब मांग so रहे हैं कि listening. दिग्विजय सिंह जी। So what मैडम, kind of सुनिए। वो तो बताइए ना, टेल मी। आप ये कहिए बात दिग्विजय सारे सिंह जी प्रमाण is को लेकर है totally ना, the बघेल जी, इसलिए वो पूछ रहे हैं। incarnation of wanted R. He is the बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी वांटेड हार का प्रतिरूप रहे, तभी तो 2% एक की कृषि छोटा की विकास जवाब दर बघेल थी। जी, और फिर आज मुझे जो डिबेट विकास क्लोज दर है करनी है, ठीक है। 18 से 20% है, और आज 7 लाख, वही बना वांटेड हार का बोलिए प्रतीक स्वराज जी, है ना। बोलिए। जब 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज मैडम, 58 लाख हेक्टेयर मैडम। से ज्यादा के आसपास सिंचित हो रही बोलिए, है। बोलिए, तो ये बोलिए। बड़ी बातें हैं। मैडम इनको चुप तो करिए, तब तो मैं बोलूंगा। ही स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, ही इज नॉट अलाउइंग अदर्स टू स्पीक। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए। No, my dear 30 सेकंड है friend, आपके पास, बोलिए। you have raised the big questions. ठीक है, जैन साहब, but please, you have आपकी not बात आ given चुकी any है। answer. Please, What I sir, have raised please. the questions, you have not answered on it. ठीक है We सर। are सर, talking आप the whole जनरल- agriculture दे रहे हैं वो development जवाब, जैन of जी the जवाब state. दे रहे हैं वो। And how you have to answer, my dear friend. You have to answer. We are talking about the whole agriculture development. Why you have not done that? Why was चलिए, that वक्त growth इतने was की अनुमति only देता है, मुझे agriculture रोकना growth पड़ was रहा है only आप दोनों को ही। वक्त इतने की अनुमति देता है। सत्येंद्र जैन जी आपका, स्वराज बघेल जी आपका बहुत धन्यवाद। आप इस बड़ी बहस का